नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, बड़ी सूचना आ रही है आप सभी के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए। हरियाणा सरकार ने आज 13 नवंबर को 5 बड़ी घोषणाएं की है, जिनका सीधा असर हरियाणा के लोगों पर होने वाला है। जान लीजिए इन घोषणाओं से क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। यदि आप हरियाणा में रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से। हरियाणा के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या पिछली भर्तियों में रह गए थे 1 से 2 नंबर से, उन सभी के लिए अच्छी अपडेट आई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 15 महीने बीत जाने के बावजूद वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 3 महीने में तैयार करने के निर्देश दिए हैं, यानी ग्रुप सी की और जो आपकी अन्य भर्तियां हुई थी उनकी वेटिंग लिस्ट आने वाले 3 महीने यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी के लास्ट या फरवरी में आपकी वेटिंग लिस्ट आने वाली है। इसको लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ सरकार ने भी कह दिया है कि वेटिंग लिस्ट बनाने और रिक्त पदों पर नियुक्ति का लाभ देने की प्रक्रिया 3 महीने में पूरी कर ली जाएगी। खंडपीठ ने आदेश में ये जारी किया है। आप सभी यदि पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो आप सभी की यही खुशखबरी है कि आने वाले 3 महीने में आपकी वेटिंग लिस्ट आने वाली है। तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है सरकार की तरफ से और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से। जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार खत्म होने वाला है 3 महीने के अंदर अंदर। एक और याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार विज्ञापन वापस लेना चाहती है, ले सकती है, उसे किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। विज्ञापन वापस लेने के हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के फैसले पर हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी है और खंडपीठ ने अपील खारिज करते हुए फैसला लिख दिया है। कहा कि विज्ञापन वापस लेने का नियोक्ता का अधिकार किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं है। पिछले जो सीट हुआ था उसमें बहुत सारे ग्रुप थे, जिसमें हरियाणा पुलिस भी थी, अन्य ग्रुप थे जिनके पद वापस ले गए थे। इन पर याचिका हुई थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, तो उस पर फैसला लिया गया है कि सरकार उसे वापस ले सकती है और याचिका को खारिज कर दिया गया है। और इसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी के रिक्त पदों की जानकारी 15 नवंबर तक भेजने को कहा गया है, यानी जो 26 और 27 जुलाई 2025 को आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट जल्द ही डिक्लेयर किया जाएगा और उसके तहत आने वाली जो भर्तियां हैं मेंस एग्जाम की, उनके लिए सभी डिपार्टमेंटों से ब्यौरा मांगा है कि हरियाणा में जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहां पर कितनी फ्रेश भर्तियां हो सकती है, कितनी वैकेंट सीट है, कितनी विड्रॉ की हुई सीट है, सभी का ब्यौरा मांगा गया है 15 नवंबर 2025 तक। उसके बाद आपकी प्रक्रिया शुरू होगी। तैयारियां शुरू कर दी है HSSC ने, तो तुम भी अपनी तैयारी में लग जाइएगा। पहले और बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। दूसरी बड़ी खबर आई है हरियाणा में पेंशनर के आश्रितों को कैशलेस मेडिकल पॉलिसी से जोड़ेगी सरकार। ई कार्ड बनने से आश्रितों का इम्पेंड अस्पतालों में निःशुल्क होगा इलाज, यानी जो पैनल वाले हॉस्पिटल है, अस्पताल है, वहां पर इलाज हो सकेगा निःशुल्क। प्रदेश में रिटायर्ड कर्मचारियों के आश्रितों का कैशलेस मेडिकल पॉलिसी के अनुसार डाटा अपडेट किया जाएगा ताकि उन्हें पॉलिसी का लाभ मिल सके। राज्य सरकार की ओर से सभी पेंशन भोगियों के आश्रितों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा योजना लागू की गई है। इससे ई कार्ड के जरिए पैनल अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। राज्य में करीब 1.24 लाख पेंशन भोगी है। पेंशन भोगियों के आश्रितों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा आश्रित मॉड्यूल विकसित किया गया है। पेंशन भोगी परिचय पत्र का उपयोग कर ई पेंशन सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। इसमें दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसका सत्यापन कार्यालय प्रमुख या विभाग प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जाएगा जहां से वे रिटायर्ड हुए हैं। कार्ड बनाने के लिए उसे आयुष्मान भारत के साथ साझा किया जाएगा।
यह मॉड्यूल उन पेंशन भोगियों के लिए शुरू किया जाएगा जो पहली बार राज्य के ई पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से पेंशन ले रहे हैं। दूसरे चरण में बैंक के पेंशन भोगियों को भी शामिल किया जाएगा। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। सरकार की तरफ से हरियाणा में पेंशनरों के आश्रितों को कैशलेस मेडिकल पॉलिसी से जोड़ेगी सरकार, और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, हरियाणा सरकार द्वारा 17 नवंबर से लेकर 22 नवंबर 2025 तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत संपूर्ण हरियाणा प्रदेश में सर्जिकल कैंप सप्ताह मनाया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सर्जिकल कैंप सप्ताह 17 नवंबर से 22 नवंबर 2025 सभी सरकारी अस्पतालों में मनाया जाएगा, और इसके बारे में सिविल सर्जन ने जिले के सभी सिविल अस्पताल, सभी सीएचसी, पीएचसी और यूपीएचसी के इंचार्ज को निर्देश दिए कि इस योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों को सर्जरी के लिए सिविल अस्पताल जगाधरी और यमुनानगर में भेजें। इस अभियान के तहत लाभार्थियों को निःशुल्क और कैशलेस सर्जरी की सुविधा दी जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य सर्जरी की आवश्यकता वाले सभी पात्र मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराना है, और कैंप लोगों को बिना विलंब के सर्जरी की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो यदि आपको भी किसी भी प्रकार की सर्जरी करवानी है और यमुनानगर से हैं या यमुनानगर में आप सर्जरी करवाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। 17 नवंबर से लेकर 22 नवंबर 2025 तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत संपूर्ण प्रदेश में सर्जिकल कैंप सप्ताह बनाया जाएगा। ये केवल यमुनानगर में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के अन्य जो पैनल वाले अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, उन सभी में ये कैंप लगाया जा रहा है। आप जानकारी जुटा सकते हैं वहां पर जाकर, और यदि आपको कोई भी सर्जरी वगैरह करवानी है, उसका आपको लंबे समय का इंतजार करना पड़ रहा है, तो आपको अब करना नहीं पड़ेगा। 17 नवंबर से 22 नवंबर तक विशेष सप्ताह कैंप लगाया जा रहा है। और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए, आप सभी के लिए। यह चौथी बड़ी खबर आई है, हरियाणा में प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है। हरियाणा के कई जिलों में AQI 400 के आसपास चल रहा है। इसका असर सबसे ज्यादा हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है, और दूसरा असर हरियाणा के स्कूलों पर भी पड़ने वाला है। यदि इसी प्रकार हरियाणा में प्रदूषण का स्तर बढ़ता रहा तो सबसे पहले हरियाणा में पहली से लेकर 5वीं तक के स्कूल बंद हो सकते हैं। इस पर फैसला आने वाले एक सप्ताह के अंदर देखने को मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट आई है। यदि इसी प्रकार हरियाणा में प्रदूषण का स्तर बढ़ता रहा तो हरियाणा में पहली से लेकर 5वीं तक के स्कूल बंद किए जा सकते हैं। डीसी को यह आदेश दिया जा सकता है कि वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने जिले में स्कूल बंद कर सकते हैं। इसको लेकर ये अपडेट है, लेकिन ये स्कूल बंद करने को लेकर अपडेट अभी सूत्रों के हवाले से आई है। प्रदूषण स्तर बढ़ने पर पानीपत में ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू हो गई है। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर निर्धारित मानकों से अधिक होने से ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू हो गई हैं, जिसके लिए हमें प्रदूषण नियंत्रण उपायों को पूरी गंभीरता से अपनाया होगा। बता दें कि जो ग्रेड 3 की जो पाबंदियां लागू हो गई है हरियाणा के एनसीआर में, इन पर रहेगी सख्त पाबंदियां। ग्रेड 3 के तहत सड़कों की मशीनों और वैक्यूम आधारित सफाई, रोजाना पानी का छिड़काव और धूल नियंत्रण सामग्री का प्रयोग करने के साथ साथ एकत्रित धूल को निर्धारित स्थलों पर निस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण कार्यों में केवल गैर प्रदूषणकारी गतिविधियां जैसे प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, कारपेंटरी और इंटीरियर फिनिशिंग की अनुमति दी गई है, जबकि स्टोन क्रैशर और माइनिंग गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रदूषण नियंत्रण के लिए नागरिकों से सहयोग की भी अपील की है। यदि प्रदूषण का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो हरियाणा के पहली से लेकर 5वीं तक के स्कूलों पर भी फैसला जल्द देखने को मिल सकता है। जैसे ही कोई फैसला होता है तो सबसे पहले जानकारी आपको स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी पर ही मिलेगी। तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। और ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। 5वीं अपडेट में दो बड़ी खबरें आई है। पहली आई है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ओर से इजराइल में प्लास्टर वर्क के लिए 1000 युवाओं की भर्ती की जाएगी। यदि आप इच्छुक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। यह भर्ती नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए होगी।
कम से कम 1,62,500 रुपये मासिक वेतन होगा। 10वीं पास के साथ साथ अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए। आयु 25 से लेकर 50 वर्ष रखी गई है। हर महीने 21 से लेकर 26 दिन काम करना होगा। महीने में 182 घंटे काम करना होगा। इसके लिए 31 दिसंबर तक आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई इच्छुक है, हरियाणा का नागरिक है और जो शर्तें हैं वो पूरी करता है, तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत इजराइल में प्लास्टर वर्क के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और नौकरी कर सकते हैं। इसमें 1,62,500 रुपये प्रति माह वेतन यानी सैलरी भी दी जाएगी और 21 से लेकर 26 दिन ही आपको महीने में काम करना होगा, लगभग 182 घंटे। 31 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी, यदि आप इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है फरीदाबाद शहर से। फरीदाबाद शहर में नगर निगम आयुक्त ने कूड़ा फैलाने पर सख्त जुर्माना लागू कर दिया है। निगम की अलग अलग टीमें कूड़ा फेंकने वालों पर कड़ी निगरानी रखेगी। सार्वजनिक स्थानों पर पहली बार कूड़ा फेंकने पर 5,000 रुपये तो दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं थोक कचरे के लिए पहली बार 25,000 रुपये और दूसरी बार 50,000 रुपये का जुर्माना लगने वाला है। शहरों से खतरे को दूर करने के निगम के प्रयासों के बावजूद लोग खुले हुए कूड़ा फेंकने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसे स्वच्छता अभियान में बाधा आ रही है। जगह जगह कूड़े के ढेर देखे जाते हैं। निगम ने सड़कों पर कचरा फेंकने वालों पर नजर रखने के लिए कई टीमों का गठन किया है। ये टीमें कई जगह पर नजर रखेंगी। हालांकि लोग जहां ज्यादा कूड़ा फेंकते हैं वहां टीमें ज्यादा अलर्ट रहेंगी। तो ये 5वीं अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है आप सभी से अपील है, अनुरोध है कि कूड़ा वहां फेंके जहां आपके लिए प्रबंध किया है निगम ने, यानी डस्टबिन का यूज कीजिएगा। और निगम की जब टीम आपके पास आए या नगर पालिका की जो भी कूड़ा उठाने, तो उनको कूड़ा उनकी वैन में ही दीजिएगा। तो ये बड़ी खबर आई है, ये 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।